गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम शुरू करेंगे 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय और विभाग, ये 3 शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। पहले जो हमारा था 12 और 13 अध्याय में, इसमें सिर्फ 2-2 प्रश्न बने हुए थे अभी तक। तो ठीक है, हमने पढ़ा समझा उसको, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे भगवत गीता में 700 श्लोक है और 700 के 700 ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और किसी में से क्वेश्चन नहीं बनते, पर टॉपिक अच्छा होता है। तो यहाँ जो ये वाला है गुण त्रय विभाग योग, इसमें से प्रश्न अच्छे बन सकते हैं, इसीलिए एग्जामिनर जो है इसमें से क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हम इसको कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इसमें कुल 27 श्लोक हैं और क्या कहते हैं 13वें अध्याय में क्या पढ़ के आए हैं हम? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताए थे और उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा था। ठीक है, और क्षेत्र का स्वरूप और स्वभाव, विकार, उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताया था। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, जो लिखी हुई चीज जो भी है, जैसे कि उन दोनों का ज्ञान को ही ज्ञान कहा। अब यहाँ प्रश्न आपका बन सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में ज्ञान किसको कहा है? तो किसके ज्ञान को कहा है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान कहा है। उसके बाद क्षेत्र का स्वरूप, उसका क्या है, स्वभाव और विकार क्या है, उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम, ये भी आपको याद करना है। अब 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के प्रकरण का आरंभ करके तीनों गुणों की प्रकृति होने से 21वें श्लोक में ये बात भी बताई कि पुरुष का फिर से अच्छी और अधम योनियों में जो जन्म होता है, उसका कारण गुणों का संग ही है। अब उस सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है, गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण और आचरण कैसा होता है, इन सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही फिर इच्छा हो जाती है। क्योंकि ऊपर कहा ना कि अधम योनियों में जन्म होता है या कैसी योनियों में जन्म होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग जब होता है, तो फिर अब ये कहते हैं कि उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। क्योंकि जो तीनों गुण है, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का संग जो है ना, किस योनि में जन्म होता है, अगर संग हो जाता है तो किस में होगा, फिर उनसे छूटने का उपाय, और उसके बाद जो छूटे हुए पुरुष होते हैं उसके लक्षण कैसे होते हैं, आचरण कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारी इच्छा फिर से प्रकट हो गई। तो इसीलिए इस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, कहते हैं कि परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। तो ज्ञानानाम उत्तमम, ये जो कहा है ना, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, यानी कि ज्ञानानाम संपूर्ण ज्ञानों में, जितने भी ज्ञान अभी तक हुए हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम जो ज्ञान होता है, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञान सभी ज्ञानों में जो भी उत्तम ज्ञान है वो अब मैं तुमसे कहूंगा, इसको मैं भूया, भूया मतलब फिर से तेरे को कहूंगा। ठीक है, यत ज्ञात्वा मुनयः, जिसको जान करके, यत ज्ञात्वा जिसको जान करके, मुनयः सर्वे सभी जो मुनि होते हैं, पराम सिद्धम परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं या प्राप्त हो गए हैं। गता, गता है ना, प्राप्त हो गए हैं, यानी कि किस ज्ञान को जान करके सारे मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, उस ज्ञान को जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसको मैं तुम्हें कहूंगा। तो ये पहले श्लोक में सिर्फ भगवान ही कहते हैं। अब जो ये गुणों की जो चर्चा करेंगे ना, यहाँ पर गुणों की चर्चा में सबसे पहले क्या बनता है, हम लोग जो देखते हैं कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को किसने उत्पन्न किया,
पहली बात किसने, वो क्वेश्चन आ गया। फिर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर से फिर हमारी जो हम देख पाते हैं मनुष्य रूप में, वो है पृथ्वी है, सूर्य है, हमारे आसपास की जो प्रकृति है हम वो देख पाते हैं, तो वो है। फिर उसके बाद जीव हैं, प्राणी हैं और पेड़ पौधे सब कुछ है। तो इस तरह से हम प्रकृति को देख पा रहे हैं। इसी प्रकृति को ये धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे कि गुणों की उत्पत्ति के बाद में मनुष्य की गति क्या होती है, ब्रह्मांड से और मनुष्य तक वो कैसे आते हैं। कहते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रिते मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। कहते कि इदम ज्ञानम, इस जो ये ज्ञान कहूंगा ना, इस ज्ञान का उपाश्रित आश्रय लेकर के, इस ज्ञान का, ये जो ज्ञान मैं कहूंगा इसका आश्रय लेकर के मम साधर्म्यम, यानी कि मेरे साधर्म्य, यानी कि मेरी सधर्मता को प्राप्त कर लेगा। कौन? आगता, जो प्राप्त हो गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो योगी जन इस ज्ञान को लेकर के, इसका आश्रय लेकर के मेरी ही साधर्म्यता को प्राप्त हो गए हैं। अब ये साधर्म्यता क्या चीज है? साधर्म्य, साधर्म्य होता है जो धर्म या जिस प्रकार का भगवान का, परमात्मा का जो आचरण है, या जिस प्रकार के उनके गुण हैं, हम कहेंगे वैसे तो गुण रहित है, निर्गुण है, निराकार है, वो सब चीजें कहते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज लिप्त नहीं है। क्या क्या लिप्त नहीं है? एक कृतृत्व भाव लिप्त नहीं है, कर्तृत्व भाव उसका लिप्त नहीं है उसके अंदर, यानी कि कर्ता का भाव नहीं है। दूसरा, भोक्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृ भाव भी नहीं है। तो ये सब किस में नहीं रहता है? ये परमात्मा में नहीं रहता है। इसी तरह से जिस तरह से वो निर्विकार है, उसी तरह से आत्मा यानी कि वो जीव जो है वो भी तो ऐसा ही है। वो किसके अंदर ये आकर के करता है? शरीर के अंदर आकर के सब कार्य करता है। तो कहते हैं कि वो ज्ञान मैं तुमसे कहूंगा जिसका आश्रय लेकर के तू मेरी साधर्म्यता को प्राप्त हो जाएगा, या वो प्राप्त हो गए हैं योगी जन। सर्गे अपि न उपजायन्ते, यानी कि ऐसे लोग, अपि कह रहे ना, यानी कि सर्ग में भी वो पैदा नहीं होते हैं। कौन लोग? वही योगी जन। प्रलय न व्यथन्ति च, और प्रलय यानी महाप्रलय के समय भी में भी वो व्यथित नहीं होते हैं। उनको पता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। उनको फिर वो डर नहीं लगता है, हाहाकार नहीं मचाते हैं। जो दूसरे प्राणी होते हैं ना, जो संसार में डूबे रहते हैं, उसी के अंदर रत रहते हैं, तो उनको डर लगता है कि अरे हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो हलचल है, किसी तरह का विकार है, वो उसके अंदर होता ही नहीं है। किसके अंदर? योगी के अंदर। ठीक है, जो इस तत्व को जानते हैं, इस ज्ञान को जानते हैं। क्लियर है ना? इदम ज्ञानम उपाश्रिते मम साधर्म्यम आगता सर्वे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। अभी ये बेस बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं, यानी कि शुरुआत कर रहे हैं एक टॉपिक का। किसके लिए? जो हमारे तीनों गुण हैं उनके लिए। तीनों गुण अब धीरे धीरे आएंगे। अभी देखिए, जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं तो वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, ये इन्होंने कहा ऊपर। परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं, उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको फिर आगे के श्लोक में ये कहते हैं। कहते हैं कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। तो भारत मतलब अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मम योनि यानी कि मैं जो है, मेरी जो मूल प्रकृति है, महत ब्रह्म, महत ब्रह्म यानी कि मूल प्रकृति तो क्या है? ये मैं ही हूं, ये कह रहे हैं, क्योंकि मुझसे ही सब पैदा होते हैं। इसका मतलब ये, योनि मतलब जहां से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो महत ब्रह्म, अब महत ब्रह्म कहने का तात्पर्य इनका क्या है? इसको कई तरह से हम देख सकते हैं, महत ब्रह्म को, ब्रह्म को। तो महत
यानी कि जो परमात्मा है, परमात्मा हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब जगह विद्यमान रहता है। तो कह रहे सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत जब चीज आती है तो कहते हैं कि वो महत ब्रह्म है। ठीक है, यानी कि संसार की दृष्टि से जो सबसे बड़ी मूल चीज है वो मूल प्रकृति है, जो कि ब्रह्म से ही पैदा होती है। अब परमात्मा के सिवाय इससे बढ़कर, यानी कि जो मूल प्रकृति है, इससे बढ़कर एक परमात्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि जो मैं हूं ये मेरी ही महत ब्रह्म प्रकृति है। ठीक है, इसको प्रकृति यानी मूल प्रकृति के विषय में ये चीज आई है, जो योनि महत ब्रह्म है। ठीक है, महत ब्रह्म यानी मूल प्रकृति। तो इस मूल प्रकृति से ही ये मुझ से ही सब पैदा होते हैं। तस्मिन गर्भम दधामी अहम, और उसी से, तस्मिन गर्भम यानी कि उसी से ही मैं जीव रूप के गर्भ को क्या करता हूं, दधामी, उसमें ही स्थापित करता हूं। जो जीव होता है उसको मैं इसी योनि में स्थापित करता हूं। दधामी, मैं ही उसको स्थापित करता हूं। संभव सर्वभूतानाम, संभव मतलब जो उत्पत्ति होती है किसकी, सर्वभूतानाम, सभी भूतों की, सभी प्राणियों की जो उत्पत्ति होती है, तथा भवती, ऐसे ही होती है। ठीक है, अब ये अर्जुन को संबोधित करते हुए कहे गए, यानी कि हे अर्जुन, मेरी जो महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति है उसी से ही संपूर्ण भूतों की जो योनि है, अर्थात गर्भाधान का जो स्थान है, उसी योनि में मैं चेतन समुदाय को क्या करता हूं, स्थापित कर देता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से और सभी भूतों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं ये कि प्राणी जो है वो प्रकृति में कैसे आता है। पूर्व श्लोक में समष्टि सरकार की संसार की उत्पत्ति की बात बताई। अब आगे के श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अब समष्टि क्या होता है, समष्टि मतलब पूरा संसार, यानी कि एक तरह का वृद्ध एरिया, बहुत बड़ा एरिया, यानी कि हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो एक रूल चलता है वो। अब यहाँ पर व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब है हम अकेले जो हैं, हमारे अंदर कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड है, जो चीज ब्रह्मांड में है हमारे अंदर भी है। तो वो जो व्यष्टि यानी कि अपना खुद का एक अकेले चीज का जो एक वर्णन कर रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं अब अगले श्लोक में। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सर्व संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता। अब इसमें क्या कह रहे कि सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, यहाँ पर अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि सर्व योनिषु, सभी योनियों में, या का मतलब है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी, तो जो सभी योनियों में जितने भी प्राणियों की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जितने भी जो प्राणी हैं। मूर्तया, मूर्तया मतलब मूर्ति, मूर्ति किसकी, शरीरों की बात कर रहे हैं। प्राणियों का जो एक मूर्त होती है ना, बिना आत्मा के जो रहता है, तो वो जो शरीर है वो संभवंती, जो पैदा होते हैं। कहते हैं कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के यानी कि जितने भी शरीर पैदा होते हैं, तासाम ब्रह्म, तासाम मतलब उन सब की महत, ब्रह्म महत यानी कि उन सब की मूल प्रकृति, ऊपर हम पढ़ के आए ना महत ब्रह्म, और यहाँ पर ब्रह्म महत यानी कि ब्रह्म, इसका मतलब क्या था, मूल प्रकृति। उसकी तो मूल प्रकृति है वो क्या है, वो योनि ही। योनि का मतलब है जो माता के गर्भ से, यानी कि माता के गर्भ से उसकी मूल प्रकृति होती है। और अहम बीज प्रद पिता, और मैं बीज स्थापित करने वाला उनका पिता हूं। तो यहां पर इंडिविजुअल केस में वो कह रहे हैं, और यहां पर पूरे संसार के उसमें कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते सर्व भवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता।
क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए, परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बंधते हैं। अब आ रहे हैं ना धीरे धीरे गुणों के ऊपर, जिनसे कि प्रश्न बनते हैं हमारे। हाँ, तो प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बनते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृतिर संभवा निबदन्ति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि सत्व रज और तम इति गुणा, कि हे महाभावो, जो इन्होंने यहां पर अर्जुन को संबोधित किया, कि प्रकृति संभवा, प्रकृति संभवा मतलब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये जो गुण है, कौन कौन से गुण है? सत्व रज और तम। ये जो गुण हैं ये निबदंती, ये किसको? बांध देते हैं। निबदंती मतलब बांध देते हैं। किसको? देहे देहिनम अव्ययम। अब देहे, देहे मतलब जो देह के अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है। और देही, देही मतलब शरीर में रहने वाला। कौन? आत्मा। तो इस आत्मा, और कौन सी वाली आत्मा? अव्ययम, जो कि अविनाशी आत्मा है। अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, उस आत्मा को शरीर के अंदर ये बांध देते हैं, जो प्रकृति से जन्म लेने वाले 3 गुण होते हैं। कौन से? 3 नहीं लिखा है, लेकिन ये जो गुण है सत्व रजतम, ये तीनों गुण प्रकृति से बांध देते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? क्योंकि इन गुणों के साथ में जब बंध जाते हैं तो कैसे बनते हैं? क्योंकि जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस तरह का धन धान्य उसका होता है, और जिस तरह के उनके संबंधी होते हैं, जिस तरह का उसके जो आसपास में जो वातावरण होता है, उससे वो स्वभाववश बन जाता है। स्वभाव उसका डिपेंड करता है इन पर। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने सत्वरजतम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कह दी। अब इन तीनों गुणों में से सत्वगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार आगे के श्लोक में कहते हैं। तो यहां से आप ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो अब देखो कि प्रकृति में जो पैदा होने का कारण होता है सत्वरजतम, इन तीनों गुण जो होते हैं वो प्रकृति के विभाग में ही आते हैं, यानी कि प्रकृति की मूल प्रकृति के जड़ के अंदर होते हैं। और जिससे कि हम उससे अपना मैं, यानी कि अपना जब मान लेते हैं, तो फिर वो वहीं से अविनाशी जो चेतन था, आत्मा था, उसका समझो बंधन शुरू हो जाता है, कि वो शरीरों के बंधन में फिर आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आगे कहते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्यानाति ज्ञान संगेन च अनघ। अब अनघ, अनघ किसको कहते हैं? जो पाप रहित हो। तो अब बातचीत किसकी चल रही है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, उसी को अनघ बोल रहे हैं कि हे अर्जुन। अर्जुन के नाम देखिए कितने सारे हैं। हे अर्जुन। अब अर्जुन को कह रहे हैं कि तत्र, अब यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्व गुण की। तो सत्व गुण की, हे पाप रहित अर्जुन, सत्व निर्मलत्वात्, यानी कि जो सत्व गुण है वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, और प्रकाशक, निर्मल होने के कारण वो फिर प्रकाशक होता है। अब निर्मल, निर्मल को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, निर्मल यानी कि जिसके अंदर मल नहीं है। मल का मतलब मैलापन, धुंधलापन, धूल मिट्टी, है ना, जिसके अंदर वो नहीं हो, वो निर्मल होता है। अब जो धूल मिट्टी नहीं है, तो प्रकाश अगर वहां से गुजरेगा तो प्रकाश में तो अपने आप ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो निर्मल होने के कारण वो प्रकाश में है, प्रकाशक है, ठीक है। और
अनामयम, अनामयम होता है निर्विकार, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं है। अब कल किसी ने मुझे बताया था कि विकार का मतलब क्या होता है, हालांकि वहां उस संदर्भ में वो नहीं जा रहा था, लेकिन विकार का मतलब होता है कोई दोष नहीं है। अब यहां पर उस मतलब से जाएगा ये निर्विकार, कि यहां पर उसके अंदर यानी कि सत्व गुणी के अंदर कोई दोष नहीं होता है, निर्विकारी है वो। ठीक है। सुख संगेन, अब उसमें क्या है कि वो जो है सुख की आसक्ति से बंधा होता है, सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति, यानी कि दो चीजें उसने बोली, एक तो सुख की आसक्ति और एक ज्ञान की आसक्ति से वो बंध जाता है। अब देखिए सत्व गुण वाले का भी बंधन है, उसके बंधन का कारण क्या है, सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति, जिसके कारण से उसका जो मन है, चित्त है, वो निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है। तीन चीजें हैं। अब यहाँ पर अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए कि सत्व गुणी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। सत्वगुण जो है ना रज और तम की अपेक्षा से विकार रहित है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक यही याद कर लिया, लेकिन उसमें अगर बात कर लेते हैं कि रज और तम, क्या उसके अंदर रज और तम नहीं रहेगा, क्या सत्वगुणी के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा मैम, कम रहेगा। हाँ, क्योंकि हर प्राणी के अंदर जो जन्म लेता है तीनों गुण रहते हैं, लेकिन जो भी हावी रहेगा हम उसी को उसी गुण का मानते हैं, बाकी के गुण गौण अवस्था में रहते हैं। ठीक है। तो सत्व गुणी के अंदर आपने कौन कौन से बता दिए, निर्मल है, प्रकाशक है, अनामयम है। उसके बाद किसके कारण से है, सुख संग होने से और ज्ञान का संग होने से उसके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। अंतःकरण में क्योंकि उसकी सात्विक वृत्ति होती है तो कोई विकार ही नहीं उठता है, किसी के अंदर कोई घृणा का भाव नहीं उठता है, कोई कुछ नहीं उठता है, ईर्ष्या नहीं होती है, तो उससे एक सुख मिलता है जिससे कि वो शांत रहता है। ठीक है। तो ये आ गया आपका सात्विक गुण। अब रजोगुण का स्वरूप और उसको बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजोगुण क्या है कि रजः रागात्मकम विद्वी तृष्णा संगमम उद्भवम तत् निबदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अब रजः क्या है, रागात्मक होता है, रागात्मक मतलब राग स्वरूप, उसको राग होता है किसी चीज के प्रति। अब राग को क्या कहते हैं, आपने महर्षि पतंजलि वाले योग सूत्र में देखा होगा कि याद आ रहा है? सुखानुरागः। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो सुख के पीछे पीछे जब हम भागते हैं तो वो राग बन जाता है, तो वो भी एक प्रकार का दुख होता है। तो रजोगुण जो होता है ना वो उसी का होता है, रागात्मक विद्विजान, यानी कि हे कुंती नंदन, तुम इसको जो रजोगुण है इसको तुम रागात्मक यानी कि राग स्वरूप ही जानो, तृष्णा संगमम उद्भवम, क्योंकि इससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। तृष्णा यानी कि हर चीज की तृष्णा, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यानी कि उसको वही होती है, तृष्णा का संग जो है ना उससे पैदा होता है, उद्भव होता है। तथा निबनाति, तो उससे वो फिर बांध लेता है, किसको, कर्म संगेन देहिना, वो कर्म संग, क्योंकि वो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए क्या करेगा, कर्म करेगा, तो जो कर्म का संग हो गया तो इससे वो देही को बांध लेता है। देही कौन, आत्मा, जो शरीर के अंदर है वो आत्मा शरीर के साथ में कर्म जब करती है तो रागात्मक यानी कि रज के तरह के कर्म करती है तो वो उससे बंध जाती है। ठीक है ना, क्लियर है? अब आता है तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने के प्रकार क्या है। तमोगुण में तमः तु अज्ञानजम विद्वी मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी ततः निबनाति भारत। तो अब इसमें और
यानी कि अब और आगे बढ़ा रहे हैं तू कह करके, और यानी कि अभी हम सात्विक और राजसिक की बात कर चुके हैं, अब तामस की बात करेंगे। और हे भारत, और हे भारत, हे कुंती नंदन, क्या कह रहे हैं कि तम अज्ञान जन, तम क्या होता है, जो तमोगुण, तमोगुण जो है ना वो अज्ञानता को जन्म देता है, अज्ञान को उत्पन्न करता है, ऐसा तू जान विद्वी, ऐसा तू जान। मोहनिम, मोहनम मतलब, मोहनम मतलब जो मोहित करने वाले, और सर्वदेही नाम, संपूर्ण देहधारियों को जो मोहित करने वाला है, जो अज्ञानता को ही जन्म देता है, तमोगुण को तू ऐसा जान। प्रमाद आलस्य निद्रा भी ततः निबनाति भारत है। अब ये इस तमोगुण से जब क्या मिलता है, किस तरह का लक्षण देखने को मिलता है, प्रमाद और आलस्य और निद्रा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। वो देह के साथ में जब भी अपना संबंध बना लेता है तमोगुण के साथ में, तब इस तरह के लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। अब देखिए प्रमाद क्या होता है, प्रमाद बताएं क्या होता है। एक तो होता है, प्रमाद को कहते हैं कि जैसे कोई भी काम करना है, करने लायक काम को न करना, आपको काम बता दिया कि ये काम जरूरी है, मान लीजिए प्यास ही है, प्यास लगी है, लेकिन आलस क्योंकि उसके अंदर हावी है, लेकिन कहता है कि नहीं मुझे, और शरीर को, हमारे शरीर को पानी की जरूरत है, लेकिन वो नहीं पी रहा है आलस के चक्कर में, चलो थोड़ी देर में पी लूंगा, थोड़ी देर में पी लूंगा। तो उस तरह का जो काम को आगे बढ़ाना, यानी कि करने लायक जो भी काम हो उसको ना करना, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा नेगेटिव उसमें चला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है ना, न करने लायक काम को करना, और जिस काम से अपना और दुनिया का और समझो कि सबका अहित ही होता हो, वो काम कर देना, तो ऐसे कर्मों को करना। तो दोनों तरीके से प्रमाद के अर्थ को लिया है, करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को कर देना, लापरवाही बरतना मतलब। लापरवाही, हाँ। क्योंकि काम अगर बिगड़ गया ना, मान लीजिए कि आपने चाहे इंटेंशन के साथ में नहीं किया, लेकिन बिगड़ गया काम, कोई चीज समझो बिगड़ गई, उसको सुधारने के बजाय आप उसको इसी तरह से छोड़ देते हो कि रहने दो, अब छोड़ो ना, जो आजकल के बच्चों में अक्सर मिलती है, छोड़ो ना, है ना। तो वो वाला भी प्रमाद की श्रेणी में आता है। अब आता है आलस्य। आलस्य किसको कहते हैं, आलस्य भी देखिए दो तरह से होता है, कि एक तो होता है कि हमेशा सोते रहना, पड़े रहना, कोई काम ना करना, चाहे जरूरी हो चाहे कैसे भी हो, मतलब करना ही नहीं है। अब ये कहीं ना कहीं आप कहोगे कि अभी तो प्रमाद की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन प्रमाद में आलस्य नहीं होता, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। मान लीजिए कि प्रमाद में क्या है कि वो गेम खेल रहा है, एक्टिव तो है, बॉडी से एक्टिव है, लेकिन उसको वो चीज नहीं करनी है, यानी कि दूसरे काम में जो इसमें इसका इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं करना। यहाँ पर किसी भी काम को नहीं करता है वो, आलस्य में हमेशा बैठे रहता है। इसमें तो केवल फिजिकल बॉडी नहीं होती क्या जी आलस्य के अंदर, कि शरीर भारी हो जाता है तो व्यक्ति नहीं कर पाता, जैसे हाँ, कि नींद की कमी होने के कारण या ज्यादा खाने के कारण। एग्जैक्टली हाँ हाँ, वैसे तो वो जो आलस्य है वो फिर यहाँ से आता है, क्योंकि खाना पीना भी तो तामसिक प्रकृति का होता है, तभी तो आलस्य आता है ना। तो वो आलस्य की श्रेणी में आ गया, यानी कि सोते रहना, निकम्मे रहना, कोई काम ना करना, इस तरह से। और दूसरा जो होता है वो कहते हैं कि जो निद्रा होती है उससे पहले शरीर भारी हो जाना, निद्रा के पहले ही, और सारी वृत्तियों का भी भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, अरे भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें भी ये कहीं ना कहीं आलस्य ही है, क्योंकि एक्टिवनेस नहीं है उसके मन में, ना मन में है ना तन में है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट आता है निद्रा। अब निद्रा में भी वही सेम चीज आती है, कि जैसे एक होता है जो जरूरी नींद होती है, निद्रा जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होती है, वो उससे हल्कापन आ जाता है, वृत्तियां भी आपकी कम हो जाती हैं। लेकिन जो ये तामसिक निद्रा होती है, इससे हमें हमेशा एक गहर टाइप का रहता है, यानी कि वो सुप्त अवस्था टाइप का ही वो हमेशा रहता है। तो
ऐसी जो चीज है वो आपकी नुकसानदायक है। अब वो कहते हैं ना युक्त स्वप्न बोधस्य, तो यानी कि जो युक्त होता है निद्रा भी और चाहे कैसी भी वही अच्छी होती है, उससे अलावा कोई भी अच्छी नहीं होती है। तो इसमें निद्रा जो होती है वो हमेशा त्यागने योग्य होती है, ऐसी वाली निद्रा जो कि आलस को बनाए रखती है। ठीक है, तो ये वाला इन सब चीजों से जीव जो है बंध जाता है, किसमें? तामसिक गुण में। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं? बांधने से पहले, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। कहते हैं कि सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। अब यहाँ पर भारत फिर लिखा है, तो इसका मतलब अर्जुन को ही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन को? सत्वम सुखे, यानी कि सत्व गुण जो है वो सुख में, संजयति, संजयति मतलब विजय कराता है। तो सत्व जो है सुख में लगाता है आपको, और रज कर्मणि, रज जो है काम में लगाता है, कर्म में लगाता है। ज्ञानम आवृत तू, तू का मतलब है परंतु, यानी कि तीसरा एक और जो कह रहे हैं कि तम जो है वो ज्ञान को आवृत कर देता है, ज्ञान को ढक देता है प्रमादे, और उसका परिणाम क्या हो गया? प्रमाद, प्रमाद में लगा देता है। तो इस तरह से तीनों गुणों का इन्होंने बता दिया है कि तीनों गुण बांधने से पहले क्या करते हैं। यानी कि जो प्रमाद में लग गया, इसका मतलब उसका जो तमोगुण है वो हावी होता जा रहा है, और जो सुख को फील करा रहा है, स्फूर्ति भी ला रहा है, तो वो सत्व गुण में हो गया। कर्म जो है वो रजोगुण का परिणाम हो गया, कि रजोगुण जब हो रहा होता है तो अब जल्दी जल्दी चलो चलो, अभी वहां चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं, अब ये काम करते हैं, अब वो करते हैं। तो इस तरह के जब भाव उठने लगे तो इसका मतलब है रजोगुण आपका कर्म के अंदर लगा रहा है। अब देखिए एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय प्राप्त करता है, इसका फिर आगे बता रहे हैं 10वें श्लोक में। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तम च एव तम सत्वं रजः तथा। अब देखिए गुण कैसे काम करते हैं, एक दूसरे को दबा करके जो भी ऊपर होगा, यानी कि दोनों गुणों के ऊपर जो बैठ जाएगा वो गुण हावी हो जाएगा। तो रजः तम, रजः तम मतलब जो रज और तम गुण है, रजो और तमो गुण को अभिभूय, अभिभव आपने पढ़ा है, कहीं याद आ रहा है? अभिभव कहाँ याद आ रहा है? अभिभव प्रादुर्भाव काय संपद यस, हाँ। धर्मानविघातस्य योग तो सूत्र। जो अभिभव था इसका मतलब है दबाना, किसी चीज को प्रेस करना। तो अभिभूय यानी कि सत्व और रज को दबा करके सत्वम भवति, तो सत्व गुण जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि दबा कोई भी चीज नीचे होगी तो जाहिर सी बात है विजय कौन प्राप्त करेगा? जो सबसे ऊपर होगा, टॉप पे होगा। तो रज और तम को दबा करके सत्व गुण बढ़ जाता है। और रजः सत्वम तमः च, और उसके बाद फिर सत्वगुण बढ़ता है, फिर सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके फिर रजगुण बढ़ जाता है, रज सत्वम तमः च। और सत्व और तम को दबा करके फिर रज बढ़ जाता है, एव, और उसके बाद तमः सत्वम रजत, और जब तम बढ़ता है तो सत्व और रज को दबा करके बढ़ जाता है। ठीक है, तो तीनों गुण एक दूसरे को दबा करके बढ़ जाते हैं। अब दो गुणों को दबा करके जब एक गुण बढ़ता है तो उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सत्वगुण के लक्षणों का वर्णन कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ 10 श्लोक तो हो गए हैं, आपको ये 10 श्लोक जो है ना, इनके लक्षण वगैरह सब याद करने हैं। कहो तो मैं आगे पढ़ा दूं, लेकिन इससे पहले ये काम होना चाहिए आपका। अगर आपको ज्यादा लगता है हाजमा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं ठीक है तो इतना ही आप हजम कर लो। बोलिए। बोलो जी। मैम और कर सकते हैं 5।
दूसरे लोग भी बोल दें। करना है, ओके। तो जो कर लेते हैं आगे। कहते हैं कि सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर्वद्वारेषु देहे, यानी कि इस देह के सर्वद्वारेषु सभी द्वारों में, मनुष्य शरीर के सभी द्वारों में, यानी कि जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण हैं उनकी बात कर रहे हैं, सभी जितने भी द्वार हैं उनके। अस्मिन प्रकाश उपजायते, और जो ये प्रकाश है, ये प्रकट जो होता है, ज्ञानम, ज्ञान का जो प्रकाश है, विवेक का जो प्रकाश है, वो जब प्रकट होता है, यदा तदा विद्यात्, यदा तदा मतलब जब ये जो इस मनुष्य में सारे शरीर में, यानी कि मनुष्य शरीर में जितना भी ये इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, इसमें जब भी ये ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, उस समय में यदा तदा विद्यात, जब उस समय में ये जानना चाहिए, विवृद्धम सत्वम इति उत, कि हमारा सत्व गुण जो है वो बढ़ रहा है। क्या? कि जब भी हमारे अंतःकरण में, यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारा अंतःकरण के पार्ट है, कि मन के अंदर जब हमारे प्रकाश पैदा हो ज्ञान का, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा सत्व गुण बढ़ रहा है, सीधे शब्दों में। ठीक है। अब बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं? लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजति एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत शर्मा। तो हे भरत शर्मा, यानी कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? रजसी एतानी जायन्ते, जब रज गुण उत्पन्न होता है तब बढ़ता है, तब क्या होता है? लोभ की प्रवृत्ति आती है। आरंभ कर्मणाम, कर्मों का आरंभ कर देते हैं। अशमः, शम क्या होता है? शम, शमदम, शम का मतलब है शांति, और अशम यानी कि अशांति पैदा हो जाती है। और स्पृहा, स्पृहा का मतलब है, आपको कई बार बताया हुआ है, स्पृहा यानी कि हम चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, स्पृहा करते हैं। तो निस्पृहा यानी कि हम, वैराग्य आ जाता है, लेकिन स्पृहा मतलब हम विषय भोग की लालसा हो जाती है हमको। ठीक है। तो ये सब चीजें हम, यानी कि चीजों को, पदार्थों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोभ की प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, और हम विषय भोग की लालसा हमारे अंदर हो जाती है। और कब हो जाती है? रजसी एतानी जायन्ते, जब हमारे को राजस जो गुण है वो जायन्ते, यानी कि जब उत्पन्न होता है और बढ़ने लगता है तब। ठीक है। अब बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं कि अप्रकाश अप्रवृत्ति। अब ये इनकी एक आप ना वो बना लेना, नोट्स बना लेना पूरे सत्वरजतम के पूरे। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदना। अब इनका कुरुनंदन के नाम से इन्होंने बोला है। ठीक है। अब हे कुरुनंदन, जब आपका तमोगुण बढ़ता है, तब तमोगुण जब बढ़ने पर तमसी एतानी जायन्ते विवृते, ये सब के अंदर देखिए एक समान ही है ना, ये रहा एक समान है। तो अप्रकाश का होता है, यानी कि प्रकाश आपका खत्म हो जाता है, अंधेरा आप कह सकते हो, यानी कि उसको तामस की तरफ क्या होता है? अंधेरा, तम। ठीक है, वो चीज हो जाती है। और अप्रवृत्ति यानी कि आपकी किसी भी चीज में प्रवृत्ति नहीं रहती है, हाँ, प्रवृत्ति नहीं होती है। और प्रमाद आता है ना। तमोगुण के बढ़ने पर आपका अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद ये आ गया।
और इसके अलावा च लिखा है और मोह पैदा हो जाता है। अब इनको अगर हम डिटेल में देखें इनके मतलब को, कि अप्रकाश का मतलब क्या हुआ, यानी कि वृत्ति को दबा करके, जो हमारी सात्विक वृत्ति थी, स्वच्छ वृत्ति थी ना, उसको जब दबा दिया तमोगुण ने, तो अब उसका इंद्रियां और अंतःकरण उस प्रकाश में नहीं रहती, ज्ञान में नहीं रहती हैं, वो भटकने लगती हैं। तमोगुण के बढ़ने पर वो सारी खत्म हो जाती हैं, तो फिर उसमें कोई भी विवेक पैदा नहीं होता है, और वो फिर अप्रकाश का हम उसको नाम दे देते हैं। ठीक है। अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति मतलब रजोगुण की प्रवृत्ति जो है ना, उसको दबा करके जब तम गुण बढ़ जाता है। अभी क्या था, अप्रकाश का मतलब है सत्व गुण को दबा करके। अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति किस में होती है, रजोगुण में होती है। तो रजोगुण को दबा करके जब तमोगुण बढ़ जाता है तो हमें अप्रवृत्ति यानी कि कुछ भी करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ऐसा जब मन कोई करता ही नहीं है, निरर्थक हम बैठे रहते हैं, तो फिर वो अप्रवृत्ति हो गई। ठीक है। अब सत्वगुण दबा दिया, रजगुण दबा दिया, और इसके आगे अब प्रमाद। प्रमाद को आप अभी बताया था पीछे कि जो करने वाले काम है वो हम करते नहीं है, और जो नहीं करने वाले काम है उसको हम करके बिगाड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। तो ये हो गया। फिर आता है मोह। मोह भी ऐसा ही होता है कि जब तमोगुण बढ़ता है तो मोह जो है वो सबसे भयानक इसका अवगुण होता है। मोह की वृत्ति मन के अंदर आ जाती है, तो भीतर से जब विवेक होता ही नहीं है, उसका विरोधी भाव उठ जाता है, और क्रिया करने और न करने से जब विवेक काम ही नहीं करता है, तो फिर मूढ़ प्रवृत्ति हो जाती है उसकी। तो ऐसे में पक्षपाती हो जाता है, यानी मोह पैदा हो जाता है। तो एवच, अब तमसी एतानी ये सब हो ही गया अपना। ठीक है, तो आपका ये तमोगुण का लक्षण हो गया। अब देखिए, तात्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्ति का फल क्या होता है, इसको फिर आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। यानी कि तात्कालिक, यानी कि उसी समय में जब भी ये गुण बढ़ते हैं तो उसका फल क्या होता है। यदा सत्वे प्रवर्धे तु प्रलयम याति देहभूत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा यानी जिस समय में सत्वे प्रवर्धे, सत्व गुण बढ़ा हुआ हो, जिस समय में सत्व गुण बढ़ा हुआ हो, तू का मतलब तो आप शुरुआत करने की बात करें ना, यदि जिस समय में सत्व गुण बढ़ा हुआ हो, प्रलय याति देहभूतम, तो फिर जो देहधारी मनुष्य होता है, देहभूत यानी कि देहधारी जो प्राणी है वो